नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सौभसाहुणं तीन भुवन में वीतरागविज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत छह ढाला की छठी ढाल में हम मुनिराज के मूल गुणों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 10 मूल गुणों की चर्चा कर ली है। ठीक है, कौन कौन से 10 है? कौन नाम बताएगा भाई? कौन से 10 मूल गुणों को हम लोग पढ़ चुके हैं? बोलो भाई जल्दी। किसी को याद नहीं है 10 मूल गुण कौन कौन से पढ़े हैं? सुनाओ आराध्य। अहिंसा मूल गुण, सत्य मूल गुण, अचौर्य मूल गुण, ब्रह्मचर्य मूल गुण, अपरिग्रह मूल गुण, फिर क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐसा समिति, आदान निक्षेपण समिति और मुझे आखिरी वाले याद नहीं है। प्रतिष्ठापन समिति। ठीक है, कल देखी थी ना प्रतिष्ठापन। और शुरू में जो 5 थे वो 5 महाव्रत थे। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत। बढ़िया। चलिए अब हम शुरू करते हैं तीन गुप्ती। हालांकि तीन गुप्ती 28 मूल गुणों में नहीं आती है, पर फिर भी यहाँ पर प्रसंग है, मुनिराज के जीवन में पाई जाती है, तो उन्होंने यहाँ पर उसको इंक्लूड करा है। चलिए छंद नंबर 4। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आतम ध्यावते तीन सुथिर मुद्रा देखी मृग गण उपल खाज खुजावते रस रूप गंध तथा परस अरु शब्द शुभ असुहावने तिन में न राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावने। शुरू की जो 2 लाइन है इसमें 3 गुप्ती का वर्णन करा है, और थर्ड और फोर्थ लाइन में 5 इंद्रिय विजय के बारे में उन्होंने कहा है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। मन वच काय की भली भांति निरोध करके जब अपने आत्मा का ध्यान करते हैं, तब उन मुनियों की सुस्थिर शांत अवस्था को देखकर उन्हें पत्थर समझकर हिरण आदि अपनी खुजली को खुजाते हैं। ये इन 2 लाइन का अर्थ है, सरल सार। ठीक है, ये गुप्ती मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। ये गुप्ती माने क्या होता है? आप लोगों ने एक शब्द सुना है, गुप्त हो जाना। गुप्त, हाँ, कभी आप लोगों ने स्टोरी सुनी है तो उसमें एक वर्ड आता है गुप्तचर। गुप्तचर सुना है? हाँ, छुप करके जो जासूसी करते हैं, है ना, गुप्त। तो वहीं से गुप्ती को अपन रिलेट करेंगे। गुप्ती किसे कहते हैं? कि जिसके बल से संसार के कारणों से आत्मा का गोपन अर्थात रक्षा होती है, वह गुप्ती है। गुप्ती माने गुप्त हो जाना। आप लोगों ने टॉर्टोइस देखा है? किस किस ने देखा है टॉर्टोइस? बच्चों, देखा है क्या टॉर्टोइस? आप लोगों ने देखा है? टॉर्टोइस क्या करता है कि जब उसके ऊपर कोई हमला होने को रहता है, जब वो थोड़ा सेफ महसूस नहीं करता है, तो क्या होता है? वो अंदर चला जाता है। देखा है ना आप लोगों ने? वो उसका मुंह अंदर कर लेता है, तो वो लगता ही नहीं वहां पे टॉर्टोइस, ऐसा लगता है कि पत्थर रखा हुआ है। अपनी रक्षा करने के लिए वो गुप्त हो जाता है। राइट? आराध्या समझ में आया? वो टॉर्टोइस अपनी रक्षा करने के लिए दूसरे जानवरों से या जो उसको मारने आ रहा है उससे अपनी रक्षा करने के लिए क्या करता है? ध्रुव गुप्त हो जाता है, छुप जाता है ना? ऐसे ही अब मुनिराज के जीवन में गुप्ती होती है, तो ये गुप्ती मतलब क्या? कि जो संसार के कारण है, उन कारणों से आत्मा की रक्षा करना,
उन कारणों से अपनी आत्मा को बचा लेना, वह कहलाती है गुप्ती। अब ये संसार का कारण क्या है? संसार का कारण क्या है बताओ? आप लोग दूसरी तीसरी ढाल पढ़ के आए हो, बोलो आराध्या, संसार का कारण क्या है? श्रेष्ठ, चलो श्रेष्ठ बताएगा, बोलो श्रेष्ठ। कर्म। कर्म संसार के कारण, अच्छा। और अरहम भैया, संसार के कारण क्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आई, मिथ्यात्व, ठीक है। दिव्यांश भाई, संसार का कारण क्या है? जल्दी जल्दी। सर उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व। ठीक है, मिथ्यात्व जो है वो संसार का कारण। आराध्या, संसार का कारण क्या है? मिथ्यात्व। अच्छी बात है, बढ़िया। मोह महामद पियो अनादि, है ना। मिथ्यात्व मूल रूप से संसार का कारण है। अब मिथ्यात्व के अपन भेद करें तो, माने मिथ्यात्व किसके अंदर आता है? आश्रव के अंदर आता है। तत्वों के रूप में बात करें तो आश्रव बंध संसार के कारण है। रीता आंटी बराबर। आश्रव और बंध ये क्या है? संसार के कारण है। संवर निर्जरा मोक्ष का कारण है। तो मन, वचन और काय, अपन ने उसमें भी पढ़ा था आश्रव भावना में। योग, योग पढ़ा था क्या? याद है कि नहीं याद है? आश्रव भावना, जो योगन की चपलाई, ताते है आश्रव भाई। आश्रव दुखकार की सुखकार? रुचि आंटी, आश्रव कैसा है? दुखकार। आश्रव दुखकार घने रे, बुद्धिवंत तिन्हें निर। जो बुद्धिवंत है, जो बुद्धिमान जीव है, वो ऐसे आश्रव से मुक्ति पाते हैं, ऐसे आश्रव को छोड़ते हैं। मन वचन काय की जो चंचलता है, उससे आत्मा की रक्षा करते हैं। मन से आश्रव नहीं, वचनों में आश्रव बंद नहीं, काया में आश्रव बंद नहीं। ठीक है, तो गुप्ती किसे कहते हैं? कि जिसके बल से, माने जिसकी वजह से हम संसार के कारण, माने जो आश्रव बंद है, उनसे आत्मा की रक्षा करते हैं, वह गुप्ती कहलाती है। बराबर। ये गुप्तियां तीन प्रकार की होती है ध्रुव, कौन कौन सी होती है? तीन। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, और तीसरी काया गुप्ती। मन वचन काय, मन वचन काय, ये तीनों योगों का सम्यक प्रकार निग्रह करना। यहाँ पर छंद में आई थी ना लाइन, सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म द्यावते। ये बहुत गजब का शब्द है, इसका अर्थ खोलो थोड़ा। सम्यक प्रकार मतलब क्या होता है? ये सम्यक प्रकार क्या है? देखो, जैसे मुझे अपने मन को वश में करना है, वचन को वश में करना है, काया को वश में करना है, और इन तीनों को निरोध करके, इन तीनों का भली प्रकार से इनका निरोध करके, या यहाँ से अपन देखें तो इन तीनों का सम्यक प्रकार से निग्रह करके आत्मा का ध्यान हो, वह गुप्ती है। अब ये बताओ, ये सम्यक प्रकार से निरोध मतलब क्या हुआ? सम्यक प्रकार से निरोध मतलब, देखो, एक तो होता है गलत तरीके से कंट्रोल करना। कैसे? कि मेरी इच्छा तो बहुत हो रही है, पर अब वचन गुप्ती है, इसलिए इसको कुछ बोल ले रहा हूं। अगर मेरी वचन गुप्ती नहीं होती तो आज इसकी खैर नहीं। क्यों? तो काया गुप्ती है, इसलिए मैं थोड़ा शांत बैठा हूं, नहीं तो उठ करके एक चाटा लगा देता। तो ये जो आपने काया गुप्ती से अपनी काय की एक्टिविटीज को रोकी है, या वचन गुप्ती का नाम लेकर के वचन की एक्टिविटी को रोका है, ये सम्यक प्रकार से नहीं रोका है। सम्यक प्रकार तो कब कहलाएगा? जब जब उसमें कोई नया आश्रव बंध ना हो। समझ में आ रहा है? अरहम, उसमें मायाचारी नहीं होगी। ये तो मायाचारी हो गई कि वो तो सब लोग देख रहे हैं, वो तो सब लोग वहां पर थे, इसलिए मैं चुप बैठ गया। नहीं तो उसको ऐसा सुना था कि उसकी दादी नानी याद आ जाती। तो ये तो आपने मायाचारी करी है, ये आपने वचन गुप्ती नहीं करी है। राइट? समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? इसलिए वहां पर उन्होंने एक शब्द डाला, सम्यक प्रकार से। सम्यक प्रकार से मतलब बिना मायाचारी के, बिना क्रोध के, बिना लालच के, बिना घमंड के, सम्यक प्रकार से मन वचन काय को कंट्रोल में करना। मन वचन काय पर
विजय हासिल करना, उसका नाम गुप्ती है। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते, है ना। अब सम्यक प्रकार से मन वचन काय का निरोध करने पर मुनिराज क्या करते हैं? आत्मा का ध्यान करते हैं। यहाँ पे देखो ये नहीं लिखा है कि सम्यक प्रकार से मन वचन काय का निरोध करके मुनिराज शास्त्र लिखते हैं ना, मुनिराज विहार करते हैं। अब यहाँ पर तो गुप्ती की बात है ना, तो गुप्ती माने आत्मा का ध्यान करते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। अब यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी, आत्मा का ध्यान करने में बताओ आश्रव होता है कि नहीं होता है? प्रश्न, आत्मा का ध्यान करने में आश्रव होता है कि नहीं होता है? और हम शुभ, अच्छा शुभ कर्मों का आश्रव, चलो प्रश्न चेंज, शास्त्र लिखने में आश्रव होता है कि नहीं होता है? थोड़ा सिंपल करते हैं, शास्त्र लिखने में आश्रव होता है कि नहीं होता है? शुभ आश्रव कि अशुभ आश्रव? शुभ आश्रव, ठीक है, बढ़िया। प्रवचन करने में आश्रव होता है कि नहीं होता है? कौन सा आश्रव, शुभ कि अशुभ कि शुभ आश्रव? अब आत्म ध्यान करने में, आत्मा का ध्यान करने में आश्रव होता है कि नहीं होता है? कि नहीं, इसमें तो संवर निर्जरा होती है, ठीक है। इसलिए वहां पर उन्होंने लिखा आश्रव के 5 प्रकार के भेद हमने पढ़े थे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और एंड में अंतिम योग। माने इन पांचों का चला जाना वह वास्तव में संवर है, वो संवर है। तो मुनिराज संवर कैसे करते कि आत्म ध्यान को, अब आप हम लोगों ने पढ़ा होगा ना, पढ़ा था ना, तप बलते विधि झरन निर्जरा ताही सदा आचार्य। निर्जरा कैसे होती है? कि तपस्या के बल से होती है। तो तपस्या मतलब क्या? कि योग का भी अभाव। हाँ, और अब वहां पे उन्होंने उदाहरण दिया कि जब मुनिराज ध्यान करते हैं या ध्यान में रहते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं, तब उनकी स्थिर मुद्रा को देख करके, उनकी शांत मुद्रा को देख करके पत्थर समझकर हिरण आदि जंगल में अपनी खुजली खुजाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? माने वो इतने शांत रहते हैं, इतने स्थिर रहते हैं, जैसे मान लो कोई इंसान नहीं हो, कोई पत्थर की मूर्ति रखी हो। आप लोगों ने पत्थर की मूर्ति देखी है क्या? पत्थर की मूर्ति देखी है आप लोगों ने? कहाँ पे देखी है? कहाँ देखी है? अरे मंदिर में देखिए कि नहीं देखिए? बाकी जगह तो देखी होगी, मंदिर में भी देखी है ना मूर्ति। तो वो मूर्ति कितना हिलती है? क्यों आराध्या? मूर्ति का कुछ हलन चलन होता है कि नहीं होता है? एकदम स्थिर बैठी रहती है, मतलब वो प्रतिमा एकदम स्थिर रहती है, हिलती नहीं है। ऐसे ही जब मुनिराज आत्म ध्यान में लीन होते हैं, तो ऐसा लगता है मानो कोई पत्थर ही वहां पर हो, पत्थर ही वहां पर हो। और उसको पत्थर समझ करके हिरण, हिरण क्या करते हैं? अपना, अपनी खुजली मिटा देते हैं। माने जैसे होता है ना, गाय वगैरह को आपने देखा होगा, पत्थर के पास जाके ऐसे ऐसे करके अपनी खुजली मिटाती है, ऐसे, ऐसा समझना, ठीक है। इस लाइन का ये अर्थ है। अच्छा, इसका अर्थ ये मत समझना कि मुनिराज जंगल में बैठे बैठे हिरण को खुजालते होंगे, ये इसका अर्थ नहीं है। नहीं तो पता चले महाराज जी के पास कोई काम नहीं है तो बैठे बैठे हिरण की खुजली शांत कर रहे, ऐसा नहीं है। वो तो उनकी शांत मुद्रा को देख करके मृगगण, मृगगण माने हिरण आदि, अपनी खाज खुजावते, उपल माने पत्थर, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, वहां पर भी आया था ना शब्द। चलो आगे, ये हुआ गुप्ती का स्वरूप। अब अपन इंद्रिय विजय देखते हैं। ये बहुत सरल है, आप लोगों को पांचों इंद्रिय के बारे में पता है, पढ़ चुके हैं लेवल 2 में। कौन कौन सी होती है 5 इंद्रिय? जल्दी, एक मिनट, यहाँ सामने दिख रहा है क्या? अच्छा नहीं दिख रहा है, चलो बोलो भाई, कौन सुनाएगा 5 इंद्रिय के नाम? अरे अभी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सभी लोगों के हाथ खड़े रहने चाहिए। 5 लोगों को ही याद है क्या? अपूर्व, आशीष, श्रेष्ठ, सुहानी, 5 इंद्रिय के नाम याद है? चलो नवधा सुनाओ 5 इंद्रियों के नाम। स्पर्शन,
रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। बहुत अच्छे। ये 5 इंद्रियां होती है, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय। ये पांचों इंद्रियों से क्या होता है? पांचों इंद्रियों से क्या होता है? क्या होता है? ये पांचों इंद्रियां आत्मा के जानने में निमित्त होती है। जानता तो आत्मा अपने ही ज्ञान से है, पर ये उसमें खाली निमित्त होती है। जैसे चश्मा देखने में निमित्त होता है। हम चश्मे से देखते हैं क्या? कि नहीं, देखते तो अपनी आंखों से है, पर चश्मा निमित्त होता है। ऐसे ही इंद्रिया निमित्त होती है, जानता आत्मा ज्ञान से है। किसके ज्ञान से? मम्मी के ज्ञान से कि पापा के ज्ञान से? अरे खुद के ज्ञान से, स्वयं के ज्ञान से। ठीक है। तो ये 5 इंद्रियां होती है। तो इन पांचों इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। अब कैसे विजय प्राप्त करते हैं? रस, रूप, गंध तथा परस। रस माने रसना, रूप माने चक्षु, रूप होता है ना देखना, रूप माने चक्षु, गंध मतलब घ्राण, फरस, फरस मतलब स्पर्श, स्पर्श, अरु शब्द, शब्द माने कर्ण इंद्री के विषय, शब्द, शुभ, असुहावने, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये पांचों भले ही शुभ हो या असुहावने हो। असुहावना मतलब बुरे लगने वाले हो, शुभ माने अच्छे लगने वाले, असुहावने माने बुरे लगने वाले। रुचि आंटी समझ में आया ना दोनों शब्दों का अर्थ? शुभ मतलब अच्छा लगने वाला, जैसे अभी इतनी गर्मी हो रही है और ठंडी ठंडी हवा चले तो वो कैसा है? अच्छा लगता है। और गरम गरम लू लू चलने लग जाए तो वो बुरा लगता है। ऐसे ही सुगंध आए तो अच्छा लगता है, दुर्गंध आए तो असुहावना लगता है, खराब लगता है। ऐसे ही बैठने को नरम नरम सोफा हो तो अच्छा लगता है, और एकदम कड़क कड़क पत्थर हो तो बुरा लगता है। ऐसे पांचों इंद्री में लगाना। खाने में आम का रस हो तो अच्छा लगता है, और करेले की सब्जी हो तो असुहावना लगता है, बुरा लगता है। अच्छा लगता है दिव्यांश? अच्छा ठीक है। चलो, खाने से याद आया, कल मेरे कल मैंने आप लोगों को कुछ बोला था, करा क्या किसी ने? करा क्या? किसी रस को छोड़ करके भोजन करा? करा। दिव्यांश ने करा, और बाकी श्रेष्ठ है, सुहानी, अच्छी बात है। अभी अपन इस पे करते बात है ना, 2 मिनट में ये टॉपिक हो जाए अपना, फिर इस पे बात करेंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। चलो आगे। अप्रिय और अप्रिय रस माने स्वाद, स्मेल, कलर्स, वर्ण, स्पर्श, टच, या फिर शब्द, वर्ड्स, आवाजें, इन सब में, इनमें न राग विरोध, इनमें न राग करते हैं न विरोध करते हैं, इनमें न राग करते हैं न द्वेष करते हैं। और हम अच्छा अच्छा मिले तो राग नहीं करते, बुरा बुरा मिले तो द्वेष नहीं करते। समझ में आया? मुनिराज विहार कर रहे हैं और पास में ही कोई नाला हो तो उस नाले की बदबू से द्वेष नहीं करने लग जाते, और पास में गुलाब का बगीचा हो तो गुलाब की खुशबू से राग नहीं करने लग जाते। ऐसा, इसमें न राग न विरोध, इसमें न राग न द्वेष। और पंचेंद्रिय जयन पद पावने, पंचेंद्रिय को जीतने वाला पद प्राप्त करते हैं, पंचेंद्रियों को जीतते हैं। अब पहला प्रश्न तो ये है, ये पंचेंद्रियों को जीतना जरूरी क्यों है? क्यों ध्रुव? अभी 5 महाव्रत तो समझ में आए थे कि 5 महाव्रत होना जरूरी है, 5 समितियां भी अपने को समझ में आई, 3 गुप्ती भी समझ में आई। ये पांचों इंद्रियों को जीतने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? क्यों? अच्छा अच्छा खाने को मिले तो बढ़िया खाओ, क्या समस्या है उसमें? ठंडी ठंडी हवा चले तो मजे लो ठंडी ठंडी हवा के, उसमें समस्या क्या है? कि सुनो, ये कर्म बंध का कारण है, राग द्वेष कर्म बंध का कारण है, मिथ्यात्व है। अनुकूल और प्रतिकूल इंद्रिय विषयों में राग द्वेष नहीं करना। अरे मुनिराज वीतरागी होते हैं, वे राग द्वेष नहीं करते। तो स्पर्शन इंद्रिय के विषयों को जीतना, कौन कौन से स्पर्शन इंद्रिय के विषय?
हल्का, भारी, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कठोर, नरम। ये 8 विषय, ये अपन लोग पढ़ चुके हैं। कब पढ़ा था? दूसरी ढाल में। दूसरी ढाल में पढ़ा था, है ना? स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल के गुण थे ना अजीव तत्व में। अजीव तत्व में हमने स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल में पढ़ा था ना। तो स्पर्श के 8 गुण, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम। ये 8 जो चीजें हैं ये हमको कैसे पता चलती है? स्पर्श करके पता चलती। क्यों सुहानी? कोई चीज हल्की है कि भारी है, उसको तुम स्मेल करके पता कर सकती हो कि हाँ इसमें से बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है, जरूर हल्का होगा। क्यों? हाँ। और इसका कलर पिंक है तो पिंक कलर की चीज चिकनी और ब्लैक कलर की चीज रूखी, ऐसा होता है। क्यों ध्रुव? नहीं, ये जो 8 विषय है इनको हम टच करके ही समझ पाते हैं। ठंडा, गरम, कड़क, नरम, हल्का, भारी, रूखा, चिकना। तो इन जीव और अजीव से संबंध रखने वाले इन 8 प्रकार के स्पर्शों में अगर इष्ट हो तो राग न करना। इष्ट मतलब अच्छे, भले, फेवरेबल हो तो राग नहीं करना, और अनिष्ट हो तो द्वेष नहीं करना। यह स्पर्शन इंद्रिय विजय है। समझ में आया? क्लियर है? बहुत सिंपल है। किसी को कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़े? ओके, समझ में आया? सरल है। चलिए, रसना इंद्रिय विजय कि 4 प्रकार के आहार में इष्ट अनिष्ट का भाव नहीं रखना। 4 प्रकार के आहार माने खाने का, पीने का, स्वाद का, चाटने का, चटनी वगैरह, ये चीजें 4 प्रकार के आहार। इसमें ग्रद्धता नहीं करना, माने खूब आसक्ति से, खूब राग से नहीं खाना। रस रहित तथा नीरस में समान बुद्धि रखना। भोजन रस रहित हो, नीरस भोजन हो या सरस भोजन हो, इसमें क्या हो? समान बुद्धि। समान बुद्धि मतलब बढ़िया टेस्टी टेस्टी भोजन में राग नहीं, और बिना टेस्टलेस भोजन में द्वेष नहीं। कदाचित रस सहित पदार्थों में स्वाद की अपेक्षा नहीं करके भूख की वेदना उपशमन करने के लिए आहार लेना। देखो ये आ गई ना बात कि मुनिराज आहार क्यों लेते हैं? स्वाद के लिए आहार लेते हैं क्या? शरीर के पोषण के लिए आहार लेते हैं क्या? कि नहीं, तपस्या को बढ़ाने के लिए आहार लेते हैं पहला, और अपने जो शरीर में भूख की वेदना है उस वेदना को शांत करने के लिए, शरीर में जो भूख से परेशानी हो रही है ना, बस उसको शांत करने के लिए आहार ले रहे हैं। ठीक है? उनका उद्देश्य मात्र शरीर की भूख को शांत करने जितना है, अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ सुहानी, रसगुल्ले खाने से तो पेट भरेगा, बराबर, और करेले की सब्जी खाने से पेट भरेगा कि नहीं? पेट भरेगा कि नहीं ये बताओ? कि पेट तो दोनों में भरेगा। अरे पेट में कुछ जाएगा तो पेट तो भर ही जाएगा ना। तो मुनिराज मात्र अपनी भूख की वेदना का उपशमन करने के लिए, जो भूख की वेदना हो रही है ना, उसको शांत करने मात्र के लिए आहार लेते हैं। ठीक है? और उसमें किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं करते हैं। ये उनकी रसना इंद्रिय विजय कहलाती है। ठीक है? रसना इंद्रिय के विषय तो हम सभी को पता ही है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा। घ्राण इंद्रिय विजय, चंदन, कपूर आदि अचित्त द्रव्यों की मनोज्ञ गंध में राग नहीं करना। होता है ना, इत्र लगाना, परफ्यूम डिओड्रेंट लगाना, चंदन कपूर की जो बढ़िया खुशबू है उसमें राग नहीं करना, तथा विष्ठा, उल्टी, मूत्र आदि दुर्गंधमय पदार्थों से घृणा या द्वेष नहीं करना। ये घ्राण इंद्रिय विजय है मुनिराज की। किंतु वस्तु स्वरूप विचार कर संभाव रखना, यही घ्राण इंद्रिय विजय है। अब इसमें बहुत अच्छा शब्द है, वस्तु स्वरूप विचार कर। वस्तु स्वरूप विचार कर मतलब माने वो जो वस्तु जैसी है उसका जैसा स्वरूप है उसका विचार करो, उसमें राग द्वेष नहीं करना, समभाव रखना। नाला है
तो नाले का स्वरूप है बदबू, और फूल है, फूल का स्वरूप है खुशबू। पर इसमें राग द्वेष नहीं करना, वो चीज जैसी है उसको वैसा जानना, ये घ्राण इंद्रिय विजय कहलाती है। ठीक है, ये मुनिराज के पाई जाती है पांचों इंद्रिय विजय। चक्षु इंद्रिय विजय, सचित तथा अचित पदार्थों की क्रिया, संस्थान, आकार या वर्ण भेदों में राग द्वेष न करना चक्षु निरोध नाम का मूल गुण है। सचित तथा अचित पदार्थों की क्रिया, पदार्थों की क्रिया मतलब जो हम आंखों से क्रियाएं देखते हैं ना, अरे वाह आगरा का ताजमहल इतना अच्छा है, चलो ताजमहल देखने चलते हैं, कितना सुंदर ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। तो ये चक्षु इंद्रिय का राग है, ये चक्षु इंद्रिय की विजय नहीं है। रुचि आंटी समझ में आया? हाँ, मालूम पड़ा? चलो छोड़ो, कोई नहीं। ठीक है, समझ में आया ये चक्षु इंद्रिय का विषय क्या होता है, कि कुछ भी चेतन अचेतन पदार्थ हो, कोई लिविंग ऑब्जेक्ट हो या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, उन्हें देख करके राग द्वेष नहीं करना। किसी का शेप देख करके, संस्थान माने आकार, शेप देख करके राग द्वेष नहीं करना, कलर्स को देख करके राग द्वेष नहीं करना। अब इसमें बहुत सारी चीजें आप जोड़ सकते हो। मोबाइल को देख करके राग द्वेष नहीं करना, क्यों? महाराज जी ऐसा करते होंगे, छोटे मोबाइल वाला छोटा भक्त और बड़े मोबाइल वाला बड़ा भक्त, तो बड़े भक्त को ज्यादा आशीर्वाद दोनों हाथ से, ऐसा होता है कि वो उसमें राग द्वेष नहीं करते। समझ में आया ना? चक्षु इंद्रिय विजय। अंतिम, कर्ण इंद्रिय विजय, सचेतन तथा अचेतन पदार्थों से उत्पन्न कर्ण प्रिय मनोहर शब्दों को सुनकर उनमें आसक्त नहीं होना। सचेतन, सचेतन पदार्थ माने कोई गा रहा है तो उसकी आवाज सुन करके उस आवाज में आसक्त नहीं हो जाना, उस आवाज में राग नहीं करना। कोई कुछ बजा रहा है तो उस बजाने की धुन में राग नहीं करना, है ना? कर्ण प्रिय मनोहर शब्द भी हो, अरे तारीफ नहीं सुनना। होता है कि नहीं होता है ऐसा तारीफ? दिव्यांश, हाँ, जैसे आप लोग शिविर में जाते हो, शिविर में बच्चे लोग जाते हैं क्या? तो शिविर में आखिरी दिन क्या होता है कि एक बड़ा प्रोग्राम होता है, उसमें सब लोग आते हैं और सब थोड़ी देर बोलते हैं, क्यों ध्रुव? और उस उनके थोड़ा थोड़ा बोलने के चक्कर में क्या होता है, अपन लोग बहुत लेट हो जाते हैं। होते कि नहीं होते लेट? अपन बोर होने लग जाते हैं, उनके भाषण सुनने में हम लोग बोर हो जाते हैं, हमको भूख लगती है। पर जिस व्यक्ति की तारीफ चल रही है उस व्यक्ति से पूछो आप बोर हो रहे हो क्या, तो वो क्या बोलेगा? क्यों रुचि आंटी? जिस व्यक्ति की तारीफ सब लोग कर रहे हैं माइक पर, उसको उसकी तारीफ सुनना कैसा लग रहा है? उस समय वो भोजन भूल जाता है, उस समय वो गर्मी भूल जाता है। क्यों? होता है कि नहीं? इसका मतलब ये कर्ण इंद्रिय विजय नहीं है। आपको अच्छे अच्छे शब्द सुनने की खूब आसक्ति है, राग है। सुनो, ये हम लोग पढ़ मुनिराज के रिस्पेक्ट में रहे, पर अपने रिस्पेक्ट में भी इसको लगाना। हम इन चीजों से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? और कर्ण कटु असुहावने शब्दों को सुनकर के द्वेष नहीं करना। कोई गाली दे दे, कोई अपशब्द कह दे, कोई उनको बुरा भला कह दे, तो ऐसा सुनकर के द्वेष नहीं करना। यह श्रोत्रेंद्रिय, श्रोत्र माने कर्ण इंद्रिय विजय कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने तीन गुप्ती और पंच इंद्रिय विजयों की चर्चा करी। चलो, अब कल हमने जो बात की थी, क्या बात की थी कल? कि रस, भोजन में हमें कितनी आसक्ति है। तो मेरे पास में एक मैसेज आया कि सर हमने एक रस छोड़ करके भोजन करा, तो तब हमको समझ में आया कि सच्ची में रसना इंद्री पर विजय पाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है ना? किस किस को ऐसा लगा? श्रेष्ठ, दिव्यांश, किस किसने करा था ऐसा ट्राई? हाँ, आप लोग दूध पियो, बिना शक्कर का दूध पियो, बिना नमक की दाल खाओ, क्यों? बहुत कठिन है ना? नहीं किया? भूल गए?
चलो ट्राई करना, कल वापस ट्राई करना सुबह, और मुझे बस इतना बताना आप लोगों को ये करने के बाद में कठिन लगा कि सरल लगा। अगर आपको ये सब करने के बाद में कठिन लगा ना, कठिन, तो आपको उसका सही स्वरूप अभी समझ नहीं आया, वो अपन वापस समझेंगे। क्योंकि अगर ये कठिन है, इसका मतलब आपको उसमें द्वेष हुआ है। आपको अगर वो बुरा लग रहा है मतलब वो द्वेष है। और धर्म कठिन नहीं होता, धर्म में दुख नहीं होता। ये तो धर्म की मूल परिभाषा है, धर्म का मूल है। धर्म में दुख नहीं होता है। मोक्ष में दुख होता है क्या? और हम मोक्ष में दुख होता है क्या? मोक्ष में दुख नहीं होता। तो जब मोक्ष में दुख नहीं है, तो मोक्ष मार्ग में दुख हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अरे मोक्ष तो खूब आनंद वाला है ही, मोक्ष मार्ग भी खूब आनंद देने वाला है। आनंद का नाम है मोक्ष मार्ग, दुखी होने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं। अगर हम दुखी हुए हैं, इसका मतलब कहीं पर मिस्टेक हुई है, उस पर वापस से काम करो। ठीक है, विचारना। चलो, एक होमवर्क और 2 दिन पहले का अपना रह गया था। माही, माही नहीं, मही, मही, बताओ कहां पर है मही? बोलिए, आराध्या बहन। तुम्हारा माइक, रीता आंटी बताइए। भैया मैंने भगवती मोक्ष 24 श्री जिन चंद आनंद कंद 24 सहित श्री जिन तंग से जजत हर पद जजत हरत भव फन पावत मोक्ष मही हाँ, बहुत बढ़िया। सरकार ठीक है, हाँ, 24 तीर्थंकर की पूजा करके ना, 24 श्री चंद आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। मही माने मोक्ष की भूमि, मोक्ष की भूमि माने वो सिद्धशिला। वो सिद्धशिला को हम पाए, सिद्धशिला को हम प्राप्त करें, ये हमारी भावना है। अभी समझ में आया मही का अर्थ? ऐसे बहुत सारी पूजाओं में आपको मही मिलेगा। और कहीं ढूंढा है किसी ने? जी, स्वर्ण प्रभा आंटी बताइए। यही 24 तीर्थंकर का अर्घ है, उसी में है। अच्छा, 24 तीर्थंकर, ठीक है। और भी आपको दूसरी पूजाओं में भी मिलेगा, ढूंढना। ठीक है, ऐसे क्या प्रैक्टिकल आप लोग करोगे तो आपको अब ये मही का अर्थ आप कभी भी नहीं भूलोगे, अब पूरे जीवन याद रहेगा। ध्रुव, मही मतलब भूमि, भूमि। ठीक है, चलो बढ़िया। ये 2 चीजें हो गई अपनी, बस इतना ही करें आज। समय तो आज थोड़ा लेट हो रहा क्या? अपन ने जल्दी पढ़ लिया। बोलो आराध्या। अच्छा चलो, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आराध्या ने भैया एक दिन वो बोला था, समझाने वाले हाँ ठीक है, आराध्या ने एक दिन बोला था कि जब पाप आप शरीर करता समझाने है, वाले थे कि शरीर जब हाँ ठीक है, पाप जब शरीर करता है तो फल आत्मा क्यों भोगता है? ध्रुव, पाप कौन करता है? शरीर। आलू की कचौरी कौन खाता है? शरीर। गाजर का हलवा कौन खाता है? शरीर। है कि नहीं? रात में कौन खाता है? ये शरीर। आत्मा तो खाता ही नहीं है। आत्मा खा सकता है क्या? क्या आत्मा खाता ही नहीं है? खाता कौन है? शरीर खाता है। तो जब ये शरीर सारे उल्टे उल्टे काम करता है, तो इन उल्टे उल्टे कामों का फल आत्मा को क्यों मिलता है? क्यों मिलता है? अरहम, समझ में आया प्रश्न? ये सारे उल्टे उल्टे काम शरीर करता है, दिव्यांश, तो इसका फल किसको मिलना चाहिए? शरीर को ही मिलना चाहिए, पर फल तो आत्मा को मिलता है। क्यों? आलू की कचौरी खाता है शरीर, और नरक में डंडे पड़ते हैं आत्मा में, मतलब उस जीव को। ये शरीर तो यही रह जाता है। क्या विचार है आप लोगों का इस पर? कि सुनो, सबसे पहले तो दुखी क्यों होते हो कि तुमने शरीर से दोस्ती करी है? वो दोस्ती तुमको महंगी पड़ी। जिस शरीर के लिए तुम पाप कर रहे हो, जिस शरीर, उसमें आता है वैराग्य पाठ में या काय में, जिस शरीर के लिए, जिस परिवार के लिए तू दिन रात पाप करता है, वो तेरे साथ ही नहीं जाते, वो सब यहीं रह जाते हैं। तो तू क्यों इतना पाप करता है? उसमें वैराग्य भावना में शायद, या आत्म संबोधन किसी में लिखा है। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात कि भले ही खा शरीर रहा है,
पर वो खाने का भाव कौन कर रहा है? ध्रुव। खाने का भाव तो आत्मा ही कर रहा है, हम ही कर रहे हैं, जीव कर रहे हैं। तो वो भाव करने वाले को फल है। शरीर को पाप पुण्य नहीं लगता है। कर्म जो है वो तो आत्मा से ही लगते हैं, शरीर से नहीं लगते। ठीक है? आराध्या, समझ में आया तुमको? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला कि सारे पाप भले ही शरीर से होते हैं, पर करता आत्मा है। अंतर समझ में आया? होते शरीर से है, पर करता आत्मा है। एग्जाम्पल, वो देखिए बंदूक, पिस्तौल। पिस्तौल देखिए ध्रुव, तुमने तो देखी होगी, मोबाइल में इतने सारे गेम खेलते हो उल्टे सीधे। ठीक है? नहीं खेलते, बंद कर दिया आजकल। अच्छी बात है। तो वो पिस्तौल होती है। तो पिस्तौल से एक ने पिस्तौल चलाई और सामने वाला व्यक्ति मर गया। तो बताओ, अब जेल में कौन जाएगा? पिस्तौल को जाना चाहिए ना, क्योंकि उस पिस्तौल में से उस बंदूक में से वो निकली बुलेट, और वो बुलेट लगी है। तो गलती किसकी है? बुलेट की गलती है, पिस्तौल की गलती है। क्यों दिव्यांश? जेल में कौन जाएगा? कि पिस्तौल से हत्या हुई है, पर हत्या करी किसने है? कि हत्या मोहन ने करी है। तो जेल में कौन जाएगा? कि जेल में मोहन जाएगा, मोहन की पिस्तौल नहीं जाएगी। दिव्यांश, समझ में आया? ऐसे ही रात में खाया शरीर ने है, रात में खिलाया शरीर को है, पर खाने के भाव किसने करे? अब्रह्म का सेवन किया शरीर ने है, शरीर से किया है अब्रह्म, पर उस अब्रह्म के भाव किसने करे? आत्मा ने। तो फल किसको मिलेगा? आत्मा को। ठीक है आराध्या बहन, सबको समझ में आया? अरम भैया, हाँ? नहीं तो पता चले कि आत्मा तो कुछ खाते ही नहीं है, अब तो आने दो, जो जो है सब आने दो, सब आने दो। क्यों? आत्मा तो कुछ खाता ही नहीं है। कि नहीं, ये तुम्हारी स्वच्छंदता है। हाँ, आत्मा कुछ नहीं खाता है, पर भाव जरूर करता है, और उस भावों का फल मिलता है। भाव माने मोह। उस मोह के फल में चारों गतियां होती है। पहली ढाल उस मोह का फल है। ठीक है? विचार करना सभी लोग। बढ़िया, चलो अच्छी बात है। अभी तो अपना खैर इसमें विषय बचा है, 1-1.5 महीना तो चलेगा कम से कम, फिर अपन देखते हैं आगे क्या करना है। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। जय बोलो द्वारकांग में जिनवाड़ी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जितेंद्र।